ये श्री करौली शंकर महादेव धाम है। ये कानपुर में स्थित है। लोग पूर्णिमा के दिन दीक्षा और मंत्र दीक्षा और तंत्र दीक्षा के लिए इतनी लंबी लाइन है। कल का कार्यक्रम जो कि मंत्र दीक्षा का था, जो कि हो गया है। अभी ये लाइन आपको दिख रही है, ये तंत्र दीक्षा की लाइन है। लोग अपनी अर्जियां ले रहे हैं, बंधन ले रहे हैं और माँ बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं, उनको जो रोग कष्ट है उसके लिए और अपने दीक्षा के लिए। मंत्र दीक्षा होती है जब आप किसी गुरु परंपरा से जुड़ते हो। गुरु का जो गुरु मंत्र रहता है वो मंत्र दीक्षा होती है। तंत्र दीक्षा जब आपके अंदर एक भावना आती है कि मुझे, जैसे हमारे गुरुदेव कर रहे हैं, तंत्र के 21 लेवल क्रॉस करने के बाद वैसी सेवा हम समाज के लिए कर सके, उसके लिए हम तंत्र दीक्षा लेते हैं। उसके 21 चरण है, जिसमें 1 2 3 करके 21 चरण है जो कि हमें पार करने होते हैं। तब जाके हम सक्षम होते हैं कि गुरुदेव जैसी चिकित्सा करते हैं उनमें से कोई एक पद्धति को अपना के वैसी चिकित्सा हम समाज में कर सके, समाज की सेवा कर सके। दरअसल तंत्र को कुछ लोगों ने इतना खराब कर दिया, बलि से रिलेट कर दिया और टोने टोटके से रिलेट कर दिया। तंत्र का मतलब टोना टोटका नहीं होता है। तंत्र का मतलब व्यवस्था होती है। जैसे लोकतंत्र है, राजतंत्र है, स्वतंत्र है। जिस चीज से तंत्र जुड़ जाए वहाँ एक व्यवस्था दिखती है, जैसे हमारे गुरुदेव कहते हैं। वैसे ही ये तंत्र है। तंत्र मतलब व्यवस्था। ये टोना टोटका नहीं है। कुछ लोगों के कारण, कुछ भ्रामक भ्रांतियों के कारण लोग ने इसे टोना टोटका से जोड़ लिया, जिसके कारण ज्यादातर पिछड़े लोग जो हैं, जो ज्यादा इसमें सजग नहीं है, वो इसे तंत्र को टोना टोटका समझ लेते हैं। जैसा कि मैं तंत्र लेवल 3rd में हूँ और मैं चौथे के लिए आया हूँ, चौथे चरण की सिलेक्शन के लिए आया हूँ। अब तक का मेरा अनुभव ये है, मेरे परिवार का मैं बताऊं तो कोई रोग आज तक हर मतलब समझिए कि हर 3 महीने पे, 2 महीने पे कोई ना कोई हॉस्पिटल के दर्शन जरूर करके आता है। अब तक ऐसा हुआ है कि लगभग 2 साल से हम हॉस्पिटल नहीं गए हैं, ना तो एक दवा खाई। हल्के फुल्के जैसे वायरल वगैरह हो गया, उसमें भी प्रार्थना संकल्प से सब कुछ सही हो जाता है। माता जी को थायराइड था, वो सही हो गया। पिताजी को शुगर था, इंसुलिन हमेशा बढ़ी रहती थी, वो सब एकदम बैलेंस है, सब कुछ सही है। सब माँ बाबा की कृपा है। जैसा कि कहते हैं माला जप करने से ऊर्जा मिलती है, हम अपने कर्म भोग काटते हैं। मुझे तो लगता है कि 1 2 घंटे कैसे बीत जाते हैं मुझे पता नहीं चलता। मेरी माला बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। और यहाँ तक कि मुझे समय का ही नहीं पता रहता, भान ही नहीं रहता कि कितने समय बीत चुका है। चाहे मंत्र जप हो, चाहे ध्यान साधना हो, उसमें बहुत ही आनंद आता है। एक अद्भुत अनुभूति सी होती है। दरअसल मैं कुछ ऐसा खोज रहा था इंटरनेट पे, पहले मतलब समझना चाह रहा था कि क्या कैसे होता है, जिसमें से गुरुदेव का समझाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि वो विज्ञान से लेके, क्योंकि मैं एक विज्ञान का छात्र हूँ, वो विज्ञान को लेके विज्ञान के तरीके से लोगों को समझाते हैं कि कैसे सृष्टि काम करती है, कैसे एटम्स काम करते हैं, एटम्स के बीच में दो एटम्स के बीच में कैसे प्राण फ्लो करता है। ये सब मुझे कुछ थोड़ा ज्यादा ही इंटरेस्ट आया, इस वजह से मैं इस दरबार से जुड़ पाया। देखिए, कुछ आक्रामक तत्वों द्वारा जो हमारी वैदिक परंपरा थी उसे नष्ट कर दिया गया। इसकी वजह से हम सब कुछ भूल गए, और जो हमें कुछ स्मृतियों के द्वारा थोड़ा बहुत बताया गया, भ्रामक स्मृतियों के द्वारा, उसे हमें याद है। जैसे गलत पूजा पाठ हम करते हैं, बलि प्रथा से हम जुड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ पे गुरुदेव ने पूरा एकदम विधिवत, जो एकदम कह लीजिए कि एकदम बढ़िया से जो पूजा पाठ की जाती है, वो विधि है, वो हवन की विधि है, वो तंत्र की विधि यहाँ पे है। तो मैं तो कहता हूँ पूरी सृष्टि, पूरी जितनी भी पृथ्वी पे लोग हैं, उनको इस दरबार से जुड़ना चाहिए और स्वयं अनुभव करना चाहिए कि ये दरबार है क्या। फिर उनको पता चलेगा। हम लोगों को समझाते हैं, लेकिन अपने अनुभव को हम उस प्रकार से नहीं समझा पाते जैसे हम अनुभव करते हैं। आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भी इस दरबार से जुड़े और स्वयं अनुभव करके जाने कि ये दरबार है क्या। आगे जाकर तंत्र के किस चरण पार करना चाहता हूँ और गुरुदेव द्वारा जो आज्ञा मिले उससे जन की सेवा करना चाहता हूँ। अब तक तो सब कुछ एकदम बढ़िया बढ़िया है। अनुभव की बात करें तो एक नहीं कई अनगिनत अनुभव है। ऐसी छोटी छोटी चीज हमें ऐसे मिल जाती है कि पता ही नहीं चलता। बाद में जब वो मिल जाती है, जब उसकी जरूरत पड़ती, तो याद आता है कि हाँ, हमने ऐसा कुछ कहा था बाबा माँ से, तब जाके मिल गई।